स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, प्रकाश एजुकेशन हब के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023 जिसके बारे में हम एक ऑलरेडी पहले से क्लास ले चुके हैं और उसके अंदर प्रमुख फसलों के अंदर हमने जो कवर किया था सब्जेक्ट वो किया था गायों की प्रमुख नस्लें या कह सकते हैं उनकी ऐसी कौन कौन सी ब्रीड्स हैं जो राजस्थान के अंदर पाई जाती है और उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में हमने विस्तार से जाना था। आज की क्लास के दौरान हम दो चीजों को कवर करने वाले हैं। प्रमुख देसी नस्लें तो ही हैं, लेकिन उसके अंदर प्रजाति कौन सी है, तो उसके अंदर एक तो भैंस को कवर करने वाले हैं, इसके साथ में बकरी को कवर करने वाले हैं। हालांकि राजस्थान का स्थान बकरी और भैंस दोनों के अंदर 1 और 2 नंबर पे ही रहता है। तो आज हम इस क्लास के दौरान जानेंगे कि जो अपनी भैंसें वो सबसे ज्यादा कहां पाई जाती हैं, इसके अलावा बकरियों की तादाद सबसे ज्यादा किन जिलों में पाई जाती है, कौन कौन सी नस्लें वहां पे पाई जाती हैं और इनकी पौष्टिकता ये कह सकते हैं इनका वसा जो दूध में पाई जाती है, इनकी जो मात्रा पाई जाती है उसके बारे में भी करेंगे विस्तार से चर्चा। तो बने रहिए मेरे साथ में और देखते हैं। आज हम बात कर ही रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैंस के बारे में बात करने वाले हैं और भैंस के अंदर हम देखेंगे कि राजस्थान के अंदर कितने प्रकार की भैंसें पाई जाती हैं और बात करें अगर विश्व की बात करें तब भी बताऊंगा मैं आपको कि विश्व के अंदर कितने प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं और एशिया के अंदर भैंस इतनी ज्यादा क्यों महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको बताता चलूं कि पूरे विश्व की 95% जो भैंसें हैं वो आपकी कहां पाई जाती हैं, वो एशिया में ही पाई जाती हैं। भारत में अधिकांश वैसे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ही पाई जाती है कि सबसे ज्यादा कृषि और पशुपालन का कार्य जो वो ग्रामीण स्तर पे ही होता है और पशुपालन के तौर पर जो कृषकों की जो आजीविका है उसके अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान जितनी भी प्रकार की जो पशुपालन के अंदर जितनी नस्लें होती हैं जिसमें गाय भैंस भेड़ बकरी उनका योगदान सबसे ज्यादा रहता है। चलिए देखें, अगर भैंसों की बात करें तो 12.5% भैंसें पूरे विश्व कह सकते हैं कि अपना जो पूरा भारत है उसके अंदर 12.5% जो भैंसें वो राजस्थान में पाई जाती हैं। इसके अलावा यूपी के अंदर 21% भैंसें पूरे भारतवर्ष की पाई जाती हैं। यह कह सकते हैं कि यूपी का भारत के अंदर नंबर 1 पोजीशन है भैंसों के मामले में, जबकि राजस्थान का नंबर दूसरा आता है। चलिए, इसके अलावा आपको बता दूं कि राजस्थान में भैंसों के मामले में जैसा कि मैंने आपको बताया कि दूसरा स्थान है, जबकि उत्तर प्रदेश का पहला है जो 21% के साथ में है। इसके अलावा अब भैंसों के प्रजनन की बात करें कि और ज्यादा गुणवत्तापूर्वक दूध देने वाली नस्लें या कह सकते हैं उनकी जो ब्रीडिंग है उसको तैयार करने के लिए कौन सा संस्थान काम करता है, तो भैंस अनुसंधान केंद्र या कह सकते हैं कि भैंस प्रजनन जो केंद्र है वो वल्लभनगर उदयपुर के अंदर स्थित है। वहां पे भी जो है वो भैंसों की नस्लों को तैयार करने में उनकी उत्कृष्टता को और ज्यादा बढ़ाने के लिए वहां पे अनुसंधान कार्यरत है। चलिए, इसके अलावा अगर बात करें केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र की, जहां पे सभी प्रकार के पशुओं को कह सकते हैं उनकी ब्रीडिंग को और ज्यादा अच्छा करने के लिए उनकी उत्कृष्टता को बढ़ाने के लिए एक और संस्थान बनाया गया है, लेकिन वो केंद्रीय पशु प्रजनन संस्थान है वो कहां पर है, वो है सूरतगढ़ के अंदर गंगानगर में स्थित है, जहां पे भेड़ बकरी गाय भैंस सभी का प्रजनन केंद्र वहां पे स्थापित किया गया है। लेकिन अगर बात अब अगर सिर्फ भैंसों की हो रही है तो आपको मैं बताता चलूं कि वल्लभनगर उदयपुर के अंदर यहाँ पे इसका स्थान आता है। चलिए बात करते हैं अपने भैंस के बारे में, तो देख पाते हैं कि हम वैसे तो सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि विश्व के अंदर सबसे ज्यादा दूध उत्पादित करने वाले राष्ट्रों के अंदर भारत का स्थान सर्वप्रथम है। बात अगर राजस्थान की करें तो राजस्थान पूरे विश्व का तो चलो भारत हो ही रहा है, इसके अलावा अगर बात राजस्थान की करी जाए भारत के परिप्रेक्ष्य में तो भारत का स्थान जो विश्व के अंदर पहला है उसमें राजस्थान का स्थान भी पहला है। यह कह सकते हैं कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा दूध देने वाले राज्यों में से प्रथम स्थान पे अगर कोई राज्य है तो वो कौन सा है, राजस्थान है। ये भी आपने जाना। और अब भैंस के बारे में कहा जाता है कि भैंस का दूसरा नाम क्या है, तो ब्लैक डायमंड काली होती है, सभी भैंसें काली होती हैं सामान्य तौर पे। हाँ, कई ऐसे स्थान है जहां पे भैंस सफेद रंग की या कह सकते हैं थोड़ा भूरे रंग की भी पाई जाती है, लेकिन काले रंग के तौर पे इनको विशेषता जाना जाता है, तो ब्लैक डायमंड भी इसको कहा जाता है। अगर बात करें भारत के अंदर भैंसों की नस्लों के बारे में तो भारत के अंदर विशेषतः यह कह सकते हैं कि प्रमुख तौर पे 13 प्रकार की नस्लें पाई जाती हैं और 13 प्रकार की नस्लें विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग जो राज्य हैं वहां पे सबसे ज्यादा यूपी है, हरियाणा है, राजस्थान है, जहां पर सबसे ज्यादा भैंसों को पाला जाता है, कृषकों के द्वारा पशुपालन किया जाता है, वहां पे 13 प्रकार की ये जो है ये नस्लें पाई जाती है। भैंसों की नस्लों को उनके आकार के अनुसार 3 भागों में उनको विभक्त किया गया है, क्योंकि जितने भी प्रकार की जो भैंसें होंगी उनको सही बात है कि उनका वजन देखा जाएगा, उनका आकार देखा जाएगा या उनकी शरीर की अलग प्रकार के जो बनावट होती है उसी के हिसाब से अपन किसी को क्या कर सकते हैं, उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें राजस्थान की या करें पूरे भारतवर्ष की बात, तो यहाँ पे 3 प्रकार की नस्लें पाई जाती हैं वजन के हिसाब से, उनके आकार के अनुसार से। तो देखते हैं पहले भारी श्रेणी की, जो सबसे ज्यादा भारी होती है, वजन किलोग्राम उनका ज्यादा होता है, तो मुर्रा, जाफराबादी एवं नीली रावी
इसमें से 2 प्रकार की जो ये भैंसें हैं ये आपको कहां मिलेंगी, राजस्थान के अंदर आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा मध्यम श्रेणी की बात करें तो यहाँ पे महसाना, भदावरी और नागपुरी, ये 3 प्रकार की जो भैंसें हैं, जिसके अंदर भदावरी जो भैंसें हैं वो राजस्थान के अंदर भी पाई जाती हैं, जबकि राजस्थान का जो पूरा पड़ोसी एरिया है किसके साथ में, गुजरात के साथ जो जल लगता है, वहां पे महसाना की जो नस्ल है वो भी राजस्थान में पाई जाती है। जबकि नागपुरी का आपको दिख ही रहे कि ये कहां से संबंध रखता है, ये संबंध रखता है महाराष्ट्र से। तो नागपुरी जो भैंस है वो आपको सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलेंगी, वो देखने को मिलेंगी आपको महाराष्ट्र में। इसके अलावा हल्की श्रेणी की जो है वो सुरती है। सुरत का मतलब फिर वही वाली बात है, जाफराबादी और सुरती, ये दोनों जो भैंसों की जो नस्लें हैं ये आपको मिलेंगी कहां पे, ये मिलेंगी आपको गुजरात में। तो अपने इस स्लाइड के माध्यम से मोटा मोटा ये जाना कि भारत के अंदर कितने प्रकार की भैंसें पाई जाती हैं। विश्व के अंदर 95% जो भैंसें हैं वो कहां पे पाई जाती हैं, एशिया के अंदर पाई जाती हैं। राजस्थान जो है वो पूरे भारतवर्ष का 12.5% भैंसों को इसका स्थान है, या कह सकते हैं 12.5% जो भैंसें हैं वो राजस्थान में पाई जाती हैं। अगर दूध के लिहाज से बात करें विश्व के अंदर तो भारत का स्थान विश्व के अंदर दूध के अंदर प्रथम स्थान है। यही बात अगर पूरे भारत में करेंगे, राजस्थान का स्थान प्रथम स्थान है किसमें, दूध के स्थान पे। ये सारी चीजें हमने इस स्लाइड के माध्यम से अपने इनको जाना। देख पा रहे हैं आपकी इसके अंदर सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन मुर्रा। मुर्रा का मतलब होता है कि जिसके सींग जो है वो सींग बिल्कुल यहाँ आने के बाद में वापस टच कर जाते हैं, इसी को कहते हैं मुर्रा। या कह सकते हैं इसको कुंभी भैंस भी इसको स्थानीय भाषा में कहा जाता है, जिसके अंदर जो सींग होते हैं इसके वो क्या होते हैं, आपस की तरफ मुड़े हुए होते हैं। चलिए देखते हैं कि मूल स्थान इसका क्या है। मूल स्थान इसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जो राजस्थान के साथ में भी लगता है। या कह सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर सहारनपुर है, और ये अपना कह सकते हैं पश्चिमी उत्तर बागपत है, और मथुरा के आसपास आगरा का एरिया जो है वहां के आसपास ये जो है वो नस्लें पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब है। इसके अलावा अगर बात करें कि राजस्थान की अगर हम नस्लों के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये नस्लें राजस्थान में कहां पाई जाती हैं, तो अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो रही तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ में राजस्थान के जितने भी जो जिले लगते हैं वहीं पे वैसे पाई जाएंगी। तो मैं आपको बताता चलूं कि अलवर है, भरतपुर है और धौलपुर है, जहां पे पश्चिमी यूपी की जो बॉर्डर टच करती है राजस्थान के साथ में, वहीं पे ये पाई जाती है। इसके अलावा जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर संभाग में भी ज्यादा में सबसे ज्यादा ये पाई जाती हैं। तो मूल स्थान आपको मैंने बता दिया कि हरियाणा भी है, दिल्ली भी है, इसके अलावा पंजाब भी है। वहां के आसपास का जो बॉर्डर का जो पूरा एरिया जिसके अंदर बीकानेर भी शामिल हो जाता, जोधपुर भी हो जाता। धीरे धीरे इस नस्लों का प्रसार हुआ है। इसका मतलब एक नस्ल यहाँ पे आई, उसके बाद में उसको आगे 200 किलोमीटर चलेगी, वहां पे इसने बच्चे जन्मे और वहां पे उसकी नस्ल की तादाद अपने आप ही बढ़ती चली गई। तो आप देख पा रहे हैं कि मुर्रा जो है सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंसों में से एक है। कदकाठी के रूप में आपने देखा कि सींग इसके मुड़े हुए होते हैं, और मूल स्थान इसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका पाया जाता है। चलिए बात करते हैं इसी नस्ल की और विशेषताओं की। इस नस्ल की भैंस का सिर छोटा होता है, सींग छोटे होते हैं, जलेबी घेरे जैसे कि मैंने आपको बताया मुड़े होते हैं। इस नस्ल के पशु काले होते हैं। पशु क्या इस नस्ल के सभी प्रकार की जो भैंसें होती हैं वो काली होती है सामान्यतः, परंतु मुंह, पैर और पूंछ पर सफेद धब्बे जो इनके पाए जाते हैं। पशु का शरीर भारी होता है किंतु त्वचा क्या होती है, बिल्कुल मुलायम होती है। ये विश्व की, मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये विश्व की सर्वश्रेष्ठ, ये कह सकते हैं सर्वाधिक दूध देने वाली भैंसों की नस्लों में से ये एक है। भार की बात करें तो 500 से लेकर के 600 किलो के आसपास इनका रहता है। मादा पशुओं का भार थोड़ा सा अपेक्षाकृत कह सकते हैं थोड़ा कम होता है। जहां पे आप 500-600 देख रहे हैं वहीं पे 500 से लेकर के 550 के आसपास इनका होता है। अब कहते हैं कि प्रथम ब्यात, मैं आपको पहले वाले लेक्चर के दौरान बता चुका हूं कि पहली बार जब कोई भी भैंस प्रेग्नेंट होती है, गर्भ धारण करती है, उसके बाद में जो बच्चा जन्मती है उस समय उसकी सामान्यतः आयु कितनी रहती है, तो 12 3 36 12 चौक 48। ये कह सकते हैं कि 3 से लेकर के 4 साल की जब भैंस, ये उसको कह सकते हैं, जिसको स्थानीय भाषा में इसको पाड़ी बोलते हैं, ये जो है ये छोटी भैंस का इसका जो बच्चा होता है इसको पाड़ा बोला जाता है। पाड़ा या पाड़ी जो भी है, तो पाड़ी जो बच्चा जन्मती है तो उसकी एज जो सामान्यतः कितनी होती है, 3 से 4 साल होती है। और अगर हरियाणा की भाषा में इसको कहा जाता है तो इसको कहा जाता है झोटी। तो झोटी की जो उम्र होती है वो कितनी होती है, 3 से 4 वर्ष की होती है जब पहली बार अपना गर्भ धारण करती है। इसके अलावा दूध क्षमता की बात करें तो दूध क्षमता इसके 1800 से लेकर के 2500 लीटर के आसपास होती है, तो काफी ज्यादा मात्रा के अंदर ये दूध देती है। और वसा की मात्रा की बात करें तो गायों की अपेक्षाकृत वसा का जो ये कह सकते हैं कि फैट जो है वो इसमें ज्यादा पाया जाता है। किसमें, भैंसों के दूध के अंदर, जहां पे 7% के आसपास आपको दूध के अंदर फैट नजर आ रहा है।
इसके अलावा अगर बात हम कल जो कर रहे थे पिछले वाले लेक्चर में गायों की जब बात कर रहे थे, तो वहां पे 4 से लेकर के 4.5 के आसपास वसा अगर मिलती है तो गायों के अंदर ये ज्यादा होती है, जबकि सामान्यतः भैंसों के अंदर ये 7% के आसपास ये रहती है। चलिए देख लेते हैं दूसरी नस्ल। नस्ल का नाम है भदावरी, और भदावरी का मूल स्थान की बात करें तो वही सेम पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आगरा मथुरा के आसपास, सहारनपुर के आसपास, बागपत का जो एरिया, शामली वाला जो एरिया है उसी के आसपास ये पाई जाती है। इसके अलावा मैंने आपको पहले बताया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा पश्चिम उत्तर प्रदेश के आसपास लगने वाली जो जिले हैं वहीं पे ये भैंस की नस्ल सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो बात इसी के क्रम में करें, आगे बढ़ाएं तो देखते हैं कि धौलपुर है, भरतपुर है और करौली है, इसके अलावा अलवर है, वहीं पे सबसे ज्यादा पाई जाती है। कौन सी भैंस है इसकी नस्ल? ये भदावरी। आप देख पा रहे हैं कि इसकी सींग मुड़े में बिल्कुल नहीं है। इसके जिस प्रकार के अपन मुर्रा में जो देख रहे थे कि मुड़े हुए शरीर थे, इसके थोड़े से क्या है खुले हुए इसके क्या है आपको सींग नजर आ रहे हैं। तो आपने ये देखा कि भदावरी जो है इसका आपने रंग रूप या कह सकते हैं इसकी बॉडी के स्ट्रक्चर देखी। इसके अलावा आपको बताता चलो कि इस नस्ल के पशु तांबे जैसी लालिमा लिए बादामी रंग के होते हैं। पशु का शरीर मध्यम आकार का होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, आगे से पतला और पीछे से चौड़ा होता चला जाता है। सींग चपटे और मोटे होते हैं तथा पीछे की ओर से मुड़कर अंदर की ओर से आपस में क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। आयन छोटा होता है जिस पर दुग्ध की सिराएं उभरी रहती हैं, जिसमें नर पशुओं का भार वही सामान्यतः मैं आपको बताता चलूं कि मुर्रा से थोड़ा सा कम आपको नजर आए, 400 से 450 होता है, जबकि 350 से 450 नर इसका मादा का होता है। तो अपेक्षाकृत कह सकते हैं कि मुर्रा की जो भैंसे हैं उनका जो वजन है वो भदावरी की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा है। कह सकते हैं कि 100 से 150 किलोग्राम उनका ज्यादा होता है, जबकि वो भारी श्रेणी में आती है या मध्यम श्रेणी में आती है। क्योंकि जब हमने क्लास की शुरुआत करी थी तो मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार की नस्लें पाई जाती हैं वजन के हिसाब से, उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो एक तो होता है भारी है, मध्यम, और एक क्या होता है हल्का वजन वाली भैंसे भी आपको देखने को मिलेंगी राजस्थान में, या कह सकते हैं कि भारत के अंदर भी ऐसी देखने को मिल सकती है। बात करते हैं कि पहली बार भैंस जब बच्चा जन्मती है तो उस समय उसकी सामान्यतः उम्र कितनी होती है। तो जहां पे मैं आपको बता रहा था कि मुर्रा जो भैंसे हैं उनकी औसतम जो आयु बच्चा जन्म देने वाली होती है वो कितनी होती है, 3 से 4 साल होती है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको 54 महीने देखने को आपको से मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि 4 से लेकर के 4.5 साल के आसपास ये जो पहली बार गर्भ धारण भैंस वो करती है, जिसको स्थानीय भाषा में जोटी भी बोला जाता है, पाडी भी बोला जाता है, राजस्थान तथा हरियाणा के आसपास के एरिया में। चलिए ठीक है। दुग्ध की बात करें तो यह दुग्ध की जो तादाद है, इसकी जो मात्रा है वो लगभग आधी हो गई है, कह सकते हैं वहां से 1500 से लेकर के 1800 लीटर दूध दे रही थी मुर्रा, जबकि भदावरी के साथ में थोड़ा सा कम है, कह सकते हैं कि 900 से 1200 लीटर के आसपास। ये एक जो ब्यात होता है, ब्यात में जब पशु अपना दूध देना शुरू करता है, जब उसका खत्म हो जाता है, उसके थनों से दूध आना बंद हो जाता है, उसी को कहते हैं ब्यात होता है। और ब्यात में आपको थोड़ा सा अगर सवाल कोई कंडीशनली पूछ लिया जाता है तो सबसे पहली बार जब भैंस ब्याती है या बच्चा जन्मती है तो उसकी दूध की मात्रा अपेक्षाकृत थोड़ी कम होती है। धीरे धीरे वो जो बच्चे एक बार देती है, 2 बार देती है, जिस प्रकार 5-7 बार जब वो दे देती है तो उसके दूध की मात्रा भी बढ़ती चली जाती है। वसा की बात करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपसे पूछा जा सकता है, जहां पे वसा जो है 12 से लेकर के 14% के आसपास दूध के अंदर होती है तो फैटी मिल्क होता है। और ये भी अपने आप में पौष्टिक ही कह सकते हैं इसको। हालांकि ये बुजुर्गों, बच्चों या कह सकते हैं कि बूढ़े जो बीमार लोगों के लिए तो ज्यादा फैट वाला दूध ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, वहां पे गाय का या बकरी का दूध ही माना जाता है। लेकिन अगर फैट की बात करें तो जिसको चाहिए तो 12 से 14% आसपास इसको फैट मिलता है। आप देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर सर्वाधिक दूध के अंदर वसा की मात्रा देने वाली अगर कोई भैंस है तो उस भैंस का नाम ही, उसकी भैंस की जो नस्ल है उसका नाम है भदावरी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुरती, नाम से जान पा रहे हैं कि सूरत कहां पे है, गुजरात में है, तो गुजरात के अंदर ही पाई जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गुजरात के आसपास के जितने भी एरिया जो राजस्थान के जो जिले हैं जो गुजरात के साथ में टच करते हैं वहां पे भी भैंसें बहुतायत मात्रा में पाई जाती हैं। देखते सामान्य सा कद काठी है और छोटी भैंस नजर आपको आ रही है, जहां पे सींग जो है ये भी बिल्कुल इसके क्या है, छोटी ही है बिल्कुल। और आपस के अंदर की तरफ क्या है, ये मुड़े हुए हैं, अंदर की तरफ ये आपस में मुड़े हुए हैं। और जिसमें अपने पहली बार जब हमने देखा था कि मुर्रा एक जो नस्ल जो भैंसों की है उसी के आसपास इसके छोटे छोटे सींग नजर आ रहे हैं, लेकिन उस अपेक्षाकृत उसके जो सींग है ये थोड़े से उससे कहीं ज्यादा छोटे हैं। चलिए बात करेंगे मूल स्थान गुजरात का। गुजरात के कुछ जिलों का नाम आपको बताता चलूं, आनंद है, नाडियाड है, बड़ौदा है और खेड़ा क्षेत्र के अंदर ये
मूलतः सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। अगर बात राजस्थान की हो रही है, राजस्थान के जो है पशुओं की बात कर रहे हैं, नस्लों की बात कर रहे हैं, और कहाँ पे ये सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, तो मैं आपको बताता चलूं कि पशु है वो दक्षिणी राजस्थान के अंदर जो हाड़ौती के क्षेत्र आते हैं, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इसके अलावा जालोर, सिरोही है और बांसवाड़ा जैसे कुछ ऐसे चीजें हैं, वहां पे भी ये जो जिले हैं वहां पे भी ये पाई जाती हैं। हाड़ौती क्षेत्र के अंदर तो पूरी पाई जाती है। इसके अलावा जालोर और सिरोही का जो भाग है वो भी किसके साथ में लगता है, ये भी साथ में लगता है, गुजरात के साथ में लगता है। तो उसके आसपास भी यहाँ पे पशुधन बहुतायत मात्रा में पशुपालकों के द्वारा उनको पाला जाता है। और उसी की श्रेणी के अंदर आपके गुजरात के जो सुरती बैंक जो अपनी जो भैंस है वो आपको देखने को वहां पे मिल जाएगी। चलिए देखते हैं इसके अंदर विशेषताओं की अगर बात करें तो इस नस्ल के पशु का रंग भूरा या काला होता है, जैसा कि पहले पढ़ ही चुके हैं। पशु का शरीर मध्यम आकार का छोटा होता है, सींग छोटे होते हैं, दरांती हंसिया की तरह होते हैं और आकृति में चपटे, और पीठ सीधी और त्वचा मोटी होती है। इनकी प्रमुख विशेषता है कि पशु के जबड़े के नीचे और जो अधर्वक्ष है उस पे सफेद रंग की क्या होती है, एक छोटी सी पट्टी बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ पे पशुओं के जबड़े के आसपास ये नीचे एक अधर जो वक्ष है वहां पे एक सफेद रंग की पट्टी भी बनी होती है, जिसमें नर पशुओं जो भाग होते हैं, कैसे नर पशुओं का जो भार है वो होता है 450 से 500, जबकि मादा पशुओं का भार 350 से 450 के आसपास। कह सकते हैं कि मध्यम श्रेणी की ये एक नस्ल है भैंसों की। इसके अलावा प्रथम ब्यात की उम्र 12 जो है 42 से लेकर के 48, कह सकते हैं कि 3.5 से लेकर के 4 साल के आसपास इसकी प्रथम ब्यात हो जाती है। और अगर देखी जाए इसकी उपयोगिता के बारे में, वो सबसे ज्यादा ध्यान इसी का रखा जाता है कि सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल भैंसों में से कौन सी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 1600 से लेकर के 1700 लीटर के आसपास प्रथम ब्यात के अंदर यह कह सकते हैं कि सामान्यतः ये दूध देती है। बात करें किसकी वसा की बात करें तो 7.5% के आसपास इसमें क्या होती है, वसा होती है। तो यह आपने इस स्लाइड के माध्यम से जाना कि अभी जो सुरती, जाफराबादी, जितनी भी प्रकार की जो भैंसे हैं उसके बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं, उनकी वसा के बारे में बता रहे हैं, कौन कौन से जिलों में पाई जाती हैं और उनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार का होता है। चलिए जाफराबादी, वही जाफराबादी, जाफराबाद एक जिला है और ये गुजरात में पड़ता है। आप देख रहे हैं भारी भरकम भैंस आपको नजर आ रही है, जिसके थन आपको ज्यादा नीचे तक नजर आ रहे हैं और भैंस काफी क्या होती है, भारी है। पूंछ भी आपको ठीक ठाक सी नजर आ रही है। गुजरात के गिर जंगल सिर्फ भैंसों के लिए नहीं, इसके अलावा शेरों के लिए भी क्या है, वो जाने जाते हैं, शेरों के लिए भी जाने जाते हैं और वहीं पे उनका क्या है, निवास स्थान सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा गिर के अगर बात कर रहे हैं तो गिर के जंगलों के अंदर गिर जो गाय होती है उसकी भी श्रेणी पाई जाती है। इसके अलावा अगर भैंस की बात करें तो वो तो पाई जाती है। इसके अलावा महसाना और जाफराबाद दोनों हैं जो गुजरात के राजस्थान के जो नजदीक लगने वाले जिलों में से एक है। राजस्थान में सिरोही और जालोर, इसके अलावा हाड़ौती अंचल के अंदर भी पाई जाती है। हाड़ौती अंचल के बारे में मैं बताता चलूं कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इसके अलावा बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जो इसके साथ साथ में एमपी और गुजरात के साथ में टच करते हैं, वहां पे भी ये भैंसें पाई जाती हैं, उनकी नस्लें यहाँ पे पाई जाती हैं। तो हमने जाना इस स्लाइड के माध्यम से कि जाफराबादी जो भैंसें हैं वो सबसे ज्यादा कहां पाई जाती हैं, गुजरात इनका मूलतः स्थान है, लेकिन राजस्थान के जो पड़ोसी जिले हैं जो गुजरात के साथ में टच करते हैं, या राजस्थान के जिले जो गुजरात के साथ टच करते हैं, दोनों में ही ये पाई जाती है। चलिए बात करते हैं इस नस्ल का पशु का रंग सामान्यतः सबका काला ही होता है। इसका माथा भारी उठा हुआ होता है, सिंग चौड़े तथा गर्दन की तरफ झुके होते हैं, सिंग के आगे का जो भाग है वो गोल होता है, छल्लेदार होता है। इसके अलावा पशु शरीर का भारी भरकम, मैंने आपको बताया कि भारी भरकम शरीर वाली जो है ये क्या है, ये भैंसे हैं, लंबा होता है। नर पशुओं का भार आप देख पा रहे हैं कि जहां पे 450 से 500 के आसपास सामान्यतः नर पशुओं का जो कह सकते हैं कि जो देसी नस्ल की जो प्रमुख भैंसे वहां पे पाया जाता है, लेकिन इसके साथ में थोड़ी सी डाटा चेंज हो गया है। इसके अलावा मादो पशुओं का भार भी ठीक ठाक ही होता है, 450 से 500 किलोग्राम के आसपास होता है। प्रथम ब्यात के अंदर वही जो है 4 से लेकर के 4.5 साल तक, या कह सकते हैं 3.5 से लेकर के 5 साल तक लगभग सभी प्रकार की जो भैंसे है वो प्रथम ब्यात के अंदर आ जाती है, या कह सकते हैं कि वो प्रथम बार जो है गर्भ धारण करती हैं। तो ये भी आपने इस स्लाइड के माध्यम से जाना। यहां देख पा रहे हैं कि दूध की जो मात्रा, जो कह सकते हैं दूध की जो मात्रा है वो थोड़ी सी अपेक्षाकृत आपको क्या लग रही है, ये वो थोड़ी सी कम नजर आ रही है। तो भारी भरकम शरीर वाली भैंस खाती भी ज्यादा है और पशुपालकों के लिए बड़ी थोड़ी सी चिंता का विषय रहता है कि खाती ज्यादा है जबकि दूध कम देती है। ये सामान्यतः एक धारणा बनी रहती है कि पशु छोटे होते हैं लेकिन खाते कम है और ज्यादा क्या देते हैं, दूध देते हैं। तो सभी पशुपालकों के लिए सबसे क्या रहते हैं, मुफीद रहते हैं और सब लोग जो है इसी को सबसे ज्यादा पालना पसंद करते हैं। लेकिन वसा की बात अगर करें तो 7 से लेकर के 9% के आसपास इसमें वसा पाई जाती है।
और आपने देखा इस स्लाइड के माध्यम से कि ये जो प्रकार अभी जो आपने मैंने बताया कि जो सुरती है या मेहसाना या बदावरी या जाफराबादी जो भैंसे हैं ये थोड़े दूध जो क्या कर देती है थोड़ा सा कम ही देती है मुर्रा के बनिस्पत। चलिए अब मेहसाना वाली बात कर रहे हैं, मैंने आपको पहले अभी बताया था कि मेहसाना भी गुजरात का ही एक जिला है जो राजस्थान के साथ में टच करता है। और मेहसाना की भैंस आप देख रहे हैं कि छोटे कद का दिखी है, सींग मुड़े हुए हैं बिल्कुल। और आप देख पा रहे हैं कि बनासकांठा जो गुजरात का बनासकांठा है, साबरकांठा जिलों में मूल इसका निवास है। राजस्थान में जालोर और सिरोही, जालोर और सिरोही दोनों ही जिलों में ये पाई जाती है, क्योंकि दोनों जिले ही राजस्थान के वो जिले हैं जो गुजरात के साथ में टच करते हैं। और पशुपालकों के द्वारा या कह सकते हैं कि रेबारी समुदाय सबसे ज्यादा पशुपालन का काम तो करता ही है। और ऊंट पालक जाति के तौर पे अगर सबसे ज्यादा किसी को अगर माना जाता है तो रेबारी को माना जाता है। और ये पाबूजी हमारे राजस्थान के जो लोक देवता हैं उन्हीं को ही अपना देवता मानते हैं। चलिए देखते हैं मेहसाना के बारे में और कौन से अनेक फैक्ट्स हैं। मेहसाना नस्ल मुर्रा नर और सुरती भैंस के प्रजनन से प्राप्त होते, क्रॉस ब्रीडिंग हुई है इनकी, जिसके प्रजनन से इनको प्राप्त हुई है। और एक तीसरी नस्ल आपको देख पा रहे हैं कि कौन सी हो रही है, आपको ये मिलती है। इसके अलावा मेहसाना वाली जो भैंस है इसके अंदर मध्यम आकार, सींग कुछ बड़े अंदर की तरफ से मुड़े होते हैं। इस नस्ल के पशु का रंग काला होता है, गर्दन लंबी सुंदर होती है, अगर आयन विकसित होता है। इसके अलावा भार की अगर बात करें तो ठीक ठाक सा ही भार होता है, 500 से लेकर के 550 के आसपास इसका नर का होता है। जबकि मादा पशुओं का भार भी सामान्यतः वैसा ही होता है जो अन्य भैंसों के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर 400 से लेकर के 475 किलो के आसपास होते हैं। प्रथम ब्यात की जो उम्र है यहाँ पे थोड़ी सी 40 से लेकर के 48 कह सकते हैं, फिर भी 3 से लेकर 4 साल के मध्य ये प्रथम ब्यात इनकी हो जाती है। चलिए इसके अलावा अगर वसा की हो रही है तो वसा जो है वो 7 से लेकर के 8% होती है। और सब में 12 से लेकर के 13% मैक्सिमम तक ये जा सकती है। इसके बारे में भी हमने पिछली स्लाइड के माध्यम से फैक्ट जो बताया था मैंने उसके बारे में भी आपने जाना। चलिए बात करते हैं जिस प्रकार हमने अभी भैंसों की नस्ल की सारी चीजें कवर करी है, कह सकते हैं राजस्थान की प्रमुख देसी नस्लों में जहां पे गाय को हमने पढ़ा, अभी भैंस को हम बढ़कर के आ रहे हैं। इसके साथ साथ में गरीब की गाय की अगर चिंता नहीं करें, बात नहीं करें तो बात अधूरी ही रह जाती है। मैं बात करने वाला हूं राजस्थान के अंदर बकरी की। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान पूरे भारतवर्ष के अंदर सबसे ज्यादा अगर बकरी अगर किसी राज्य के पास में है तो वो और कोई राज्य नहीं है, वो कौन सा है, राजस्थानी है। और सब एक तो क्या है कि कम खाती है और आपको ज्यादा इसका रखरखाव करने की आवश्यकता नहीं है, छोटी जगह पे आप इसको पाल सकते हैं। इसके अलावा पशुपालन में कब काम आ सकती है, जिसमें कहते हैं मांस जो है सबसे ज्यादा मांस इसका पौष्टिक होता है और काफी विदेशों में भी इसका मांस जो है वो क्या होता है, निर्यात होता है। इसके अलावा 2.5 से 3 किलो तक जो एक बकरी है वो सामान्यतः दूध दे देती है। और 4-5 महीने के बाद में इसके जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो भी क्या कर सकते हैं, किसान की आय को दुगुना करने का कार्य करते हैं। तो आज बात हम करने वाले हैं बकरी के संदर्भ में। और बकरी जो है राजस्थान के अंदर सबसे बहुतायत मात्रा में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतवर्ष के अंदर सबसे ज्यादा बकरी का पालन कहां होता है, राजस्थान में होता है। इसकी जो मात्रा, इसकी संख्या वो भी सबसे ज्यादा राजस्थान में ही पाई जाती है। तो चलिए देखते हैं कि भारत में बकरी की जो नस्लें कितने प्रकार की हैं, 20 प्रकार की नस्लें हैं। और अगर बात करें बकरियों की संख्या की 21.66 लाख, ये कह सकते हैं 21 लाख के आसपास इनकी क्या है यहाँ पे तादाद है। भारत के अंदर जो सर्वाधिक है, अब बात करने वाले हैं कि बकरी का जो प्रजनन केंद्र है, जहां के मैं आपको पहले बता चुका हूं, प्रजनन केंद्रों के अंदर देखा जाए तो वहां पे क्रॉस ब्रीडिंग होती है। इसके अलावा जितनी भी प्रकार की उत्तम किस्म की नस्लें जो मांस के रूप से भी काफी लिहाज से महत्वपूर्ण हो, साथ ही साथ में दूध भी ज्यादा से ज्यादा देने वाली हूं, वहां पे प्रजनन क्षेत्रों पे ऐसे प्रकार की क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है। उसी के संदर्भ में बात अभी आपको बताने वाला हूं कि रामसर अजमेर के अंदर तो इसका प्रजनन केंद्र ही है। इसके अलावा अब बात करें कि राजस्थान के अंदर कितने प्रकार के नस्लें पाई जाती हैं और इसके अंदर प्रमुख ऐसी कौन कौन सी नस्लें हैं जो सबसे ज्यादा सुंदर हो सकती हैं, सींग जिनके छोटे हो या किसी के हो ही नहीं। इसके अलावा सबसे ज्यादा मांस उत्पादित करने वाली कौन सी बकरी की नस्लें हैं और सबसे ज्यादा सुंदर नजर कौन सी आती है, इसके बारे में भी हम करेंगे विस्तार से चर्चा। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रमुख नस्लों के अंदर परबतश्री जो नस्ल है सबसे सर्वश्रेष्ठ जो बकरियां हैं उनके अंदर सर्वश्रेष्ठ इसको माना जाता है। इसके अलावा सिरोही भी एक नस्ल है। इसके अलावा लोही मारवाड़ी सर्वश्रेष्ठ मांस इसका सबसे ज्यादा मिलता है। शेखावाटी की बकरियों के बारे में कहा जाता है कि बिना सींग वाली होती हैं और ये क्रॉस ब्रीडिंग से ही बनी है। इसके अलावा अलवरी और जकराना जो बकरियां सर्वाधिक दूध देने वाली, जिस प्रकार हमें भी मुर्रा के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जहां पे मुर्रा सबसे ज्यादा दूध देती है, वहीं पे
अगर बकरियों की नस्लों के बारे में बात करें तो अलवरी और जकराना जो बकरियां हैं वो सर्वाधिक दूध देने वाली बकरियों में से एक है। इसके अलावा सबसे सुंदर अगर बकरी की नस्ल की बात करें तो भरतपुर के अंदर पाई जाती है, सबसे सुंदर है। इसके अलावा जमुनापुरी है जो हाड़ौती संभाग जिसके अंदर कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ जैसे जो जिले आते हैं वहां पे सारी नस्लें पाई जाती हैं। तो हम एक एक बकरी की नस्ल उसके बारे में करेंगे विस्तार से चर्चा और जानेंगे कि कौन कौन से फैक्ट जो है आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं या सवाल आपसे वहां से पूछे जाने की संभावना ज्यादा से ज्यादा है। चलिए देखते हैं। बकरी को रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज या रनिंग डेयरी या डबल एटीएम के तौर पे भी डबल एटीएम क्यों बोला जाता है? डबल एटीएम इसलिए बोला जाता है कि मांस का तो आपको क्या उत्पादित करती हैं या कहते हैं मांस तो बिकता ही बिकता है, इसके अलावा ये दूध उत्पादन करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डबल एटीएम भी इसको बोला जाता है। और रनिंग डेयरी है, इसका मतलब अगर बकरी मूव कर रही है और दिन में कहीं पे भी कितनी बार भी इसका दूध निकाल सकते हैं। जबकि बड़े जानवरों की अगर बात करें तो सुबह शाम भी वो सामान्यतया जो है वो भैंस हो चाहे गाय हो या भेड़ हो या कह सकते हैं कि और अन्य जानवर जहां पे उनका सामान्यतः 2 ही बार जो है दूध दिन में निकाला जा सकता है, लेकिन बकरी के साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको चाय की जरूरत पड़ी तत्काल समय में आपको दूध चाहिए तो आप इसका निकाल सकते हैं। इस प्रकार की जो अगर कोई नस्ल अगर बकरियों में आपको देखने को मिल सकती है तो कौन सी मिल रही है आपको? यही वाली मिल रही है। कहीं पे भी इसका दूध निकाल सकते हैं, इसका उपयोग में आप ले सकते हैं। इसके अलावा बात करें बकरी पालन छोटे छोटे और सीमांत किसानों के द्वारा जीवन निर्वाह का इनका प्रमुख स्रोत है, क्योंकि बकरियां जो सबसे ज्यादा दूध भी देती हैं। इसके अलावा पशुपालन के तौर पे देखा जाए तो किसानों की आय को बढ़ाने के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई योगदान देती हैं बकरियां तो बकरियां ही देती हैं। चलिए, राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने बकरियों को गरीब की गाय कहा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि बकरियों से दूध, मांस, खाल, बाल और खाद्य जैसे उत्पाद आपको वहां पे प्राप्त होते हैं। बकरी वातावरण के विपरीत परिस्थितियों में वनस्पतियों, झाड़ियों की छोटी छोटी, अगर उसके पास में ज्यादा आपको के पास में खाने के लिए कुछ देने के लिए नहीं है तो भी छोटी छोटी पत्तियों में अपना जीवन निर्वाह वो कर सकती है। जो गरीब है वो भी छोटी मोटी चीजों से संतुष्ट हो जाता है, उसी प्रकार बकरियां भी उसी की हमसफर है, उसी की साथी हैं। और वो गरीब की गाय इसीलिए कही जाती है कि छोटे मोटे में अपना वो काम चला सकती हैं। और बात करें उत्पादन की तो वहां पे वो दूध भी वो आपको ठीक ठाक सा ही देती हैं। तो झाड़ियों के पत्तियों के आसपास ये जो खा पी करके अपना वो काम चला सकते हैं, इसीलिए सूखाग्रस्त और पहाड़ी इलाकों में भी ये बकरी पालन आसानी से किया जा सकता है। बकरी पालन के बारे में तो मैं इतना आपको बता सकता हूँ, ये हर जगह कहीं पे भी किसी भी स्थान पे कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। ज्यादा आपको खिलाने पिलाने की आवश्यकता नहीं है। जबकि दूध की बात करें या जो बच्चा जन्म की, हालांकि 10 महीने के अंदर ही जो है वो एक बार क्या कर जाती है, गर्भ धारण कर लेती है और बच्चा जन्म दे देती है, इसलिए ये जो है वो मांस के लिहाज से ये कह सकते हैं कि उसके लिए भी ज्यादा से ज्यादा ये महत्वपूर्ण हो सकती है। चलिए बात करते हैं सिरोही की बकरी के बारे में। ये एक नस्ल है और आप देख पा रहे हैं जिसके अंदर सींग आपको छोटे नजर आ रहे हैं, कद काटे थोड़ी सी ठीक ठाक सी है, काली नहीं होती। बकरियों के साथ में ये माना जाता है कि ये किसी भी रंग की हो सकती है। जहां पे आपको भूरी नजर आ रही है उसके साथ में ऊपर इसके सफेद चकते बने हुए हैं। चलिए देखते हैं। ये राजस्थान के सिरोही जिले की एक नस्ल है। सीमावर्ती अजमेर, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले में भी ये बकरी सबसे ज्यादा बहुतायत मात्रा में ये पाई जाती है। तो ये सिरोही की जो नस्ल है ये आपको गुजरात के पार पे भी, बनासकांठा, मेहसाना और सूरत और जाफराबाद के आसपास भी ये नस्ल जो है वो कौन सी, ये सिरोही की नस्ल है वो सीमा पार भी वहां पे भी ये पाई जाती है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। इस बकरी का रंग जैसा कि मैंने आपको पहले बताया थी, जो है लाल रंग का होता है, भूरे रंग के बादामी, कभी काले चित्तेदार धब्बे भी होते हैं। सिर छोटा होता है, कान लंबे होते हैं, लंबी गर्दन होती है, थन लंबे, मांसल और मोटे होते हैं। इसके अलावा पीठ में हल्का सा क्या होता है, झोल होता है, इसका मतलब थोड़ा सा कुबड़ सा इसका निकला हुआ होता है। तो ये आपको इसमें नजर आ रहा है। टांगे लंबी होती है, पिछली टांगों पर मध्यम लंबे बाल होते हैं, तो बालों से युक्त भी होती है। इसके अलावा अब देखते हैं कि ये द्विप्रजोनीय है, इसका मतलब क्रॉस ब्रीडिंग वाली है, नस्ल दूध है, मांस के लिए पाली जाती है। एक बकरी एक साल में 1.5 से 2 लीटर प्रति दूध क्या देती है, दूध देती है। कह सकते हैं कि 1.5 से 2 लीटर आसानी से कोई भी जो है वो बकरी दूध दे देती है। अगर इसकी ब्यात के बारे में कहें कि पहली बार ये गर्भ धारण करती है तो मात्र 18 से लेकर के 20 महीने, या कह सकते हैं 1.5 से 2 साल के बीच जो है ये क्या कर देती है, अपना गर्भ धारण ये कर लेती है। चलिए बाकी अलग अलग प्रकार की नस्लें होती हैं तो कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन सामान्यतः जो है वो इतना ही इसका देखा जाता है। चलिए बात करें जमुनापुरी, तो जमुनापुरी के बारे में बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का जो इटावा जो जिला है, इटावा जिले और इसके आसपास की जो उत्पत्ति वहीं से इसकी मानी जाती है। यमुना तथा चंबल नदी के बीच के क्षेत्र में पाई जाती है। अब यमुना का
बहाव और चंबल का जो बहाव है, उस क्षेत्र के बीच बीच में आने वाले जितने भी जिले हैं या कह सकते हैं क्षेत्र है या फिर तो जिले हैं, वहीं पे सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो जमुना पार या कह सकते हैं वर्तमान में इसका नाम यमुना है, वहीं के आसपास ये पाई जाती है। राजस्थान का हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर मैं कह सकता हूं कि चंबल जिस प्रकार कोटा के अंदर बहती है, तो कोटा के आसपास का जो एरिया है वहीं पे ये पाई जाती है। रंग आप देख पा रहे हैं कि सफेद रंग की होती है, और ये आप इसको जान रहे हैं कौन सा, जमुनापुरी के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए देखते हैं, जमुनापुरी बकरियां बड़े आकार की होती है, माथा चौड़ा और उठा हुआ होता है। इसके अलावा जितने भी प्रकार के आप स्पेसिफिकेशंस देख रहे हैं वो आप देख लें। इसके अंदर आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं कि चमड़े का रंग धब्बे होते हैं, टांगे लंबी होती हैं, जितनी भी प्रकार की सारी चीजें हो सकती हैं वो होती हैं। बात करें इसके वजन की, क्योंकि जिस प्रकार अगर दूध तो देती हैं, लेकिन अगर कोई व्यापारी अगर मांस खरीदने के लिए ले जा रहा है तो उसको तो क्या चाहिए, वेट चाहिए, उसको तो मांस का वजन चाहिए। तो वजन की अगर बात करें तो शरीर का भार 90 किलो के आसपास तक भी होता है, तो बकरी शरीर के भाग 60 किलोग्राम तक होता है, तो इसका मतलब भारी भरकम बकरी कह सकते हैं। इसके अलावा उपयुक्तों के बारे में बात करें तो पशु दुग्ध उत्पादन के लिए तो काम में ले जाती है। इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो मांस उत्पादन, इसके लिए भी लोग किसान इसका क्या करते हैं, पालन करते हैं, इसी के लिए उसको उनको पाला जाता है। इस नस्ल के पशु कठोर तथा ग्रामीण इलाकों में पालने के लिए उपयुक्त रहते हैं। 250 दिन के लगभग, अब आप देख पा रहे हैं कि साल के अंदर 365 दिन होते हैं। उन 365 दिनों के अंदर 250 दिनों के आसपास ये क्या देती है आपको, ये दूध काल इसका होता है, जिसके अंदर अगर पूरे साल की अगर बात करें 360 से लेकर के 540 किलो 44 किलो के आसपास रहती हैं, तो 360 के हिसाब से देखा जाए तो 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन आपको ये दूध ये उत्पादित करके आपको ये देती हैं। जिसमें औसतन जो है वसा की अगर बात करें तो वसा की बात जो करने वाले हैं तो गाय और बकरी इनका सिमिलर ही होता है, यह कह सकते हैं सामान्यतः एक जैसा ही इनका होता है, वसा का फैट जो होता है उसकी मात्रा होती है। चलिए देखते हैं बर्बरी। बर्बरी जो नस्ल है वो सबसे ज्यादा कहते हैं सुंदर भी होती है, और बर्बरी नस्ल के पशु दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव, करनाल और उत्तर प्रदेश के एटा, मथुरा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर पाई जाने वाली जितनी भी प्रकार की नस्लें हैं, चाहे गायों की बात करें, चाहे भैंसों की बात करें, चाहे बकरियों की बात करें, वो राजस्थान के सीमावर्ती इलाके जो राजस्थान जिनके साथ में बाउंड्री टच करता है, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश हो, उसके बाद में अपना हरियाणा हो, पंजाब हो, वहां पे भी ये चीजें पाई जाती हैं। राजस्थान के भरतपुर जिले में इसको पाया जाता है। मैंने आपको पहले बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप इसको नोट कर रहे हैं कि सबसे अगर सुंदर कोई अगर बकरी चाहिए जाती है, बिल्कुल आपको नजर आ रही है कि छोटी सी बकरी है, थन आपको बिल्कुल नजर इसके आ रहे हैं, चिकते बने हुए हैं, सफेद रंग की होती है और उसके ऊपर लाल रंग के चिकते से बने हुए नजर आपको आते हैं। चलिए देखते हैं। इस नस्ल का रंग सफेद भूरा, जिस पर कत्थई या काले रंग के क्या होते हैं, धब्बे होते हैं। इसके जैसे इसके कान बिल्कुल छोटे जैसे हिरनी जैसी होती है, इसीलिए इसको सबसे ज्यादा सुंदर कहा जाता है। पैर छोटे होते हैं, हड्डियां सुंदर होती है। इस नस्ल के पशु बांधकर घर पर पालने के लिए खास तौर पर शहरों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि शहरों के अंदर सामान्यतः क्या आपके पास जगह कम होती है और आप इनको ज्यादा दूर तक है टहला हिला नहीं सकते, तो इसलिए छोटे से बंद कमरे में या कह सकते हैं छोटे से बाड़े में आप इनको रख सकते हैं और रख रखाव आसानी से वहां पे किया जा सकता है। तो सामान्यतः ये माना जाता है कि शहरों के अंदर भी ये पालने के लिए काफी उपयुक्त है। इसका अयन विकसित होता है, थन लंबे होते हैं। वैक्स बकरे का भार जो है, भारों की अगर बात करें तो थोड़ा छोटा हो गया कि छोटे ही कद काठी की ये है, तो 38 किलो के आसपास इसका भार होता है, जबकि बकरी का भार 23 किलोग्राम के आसपास ही होता है। जिस प्रकार अगर कद काठी छोटी होगी या कह सकते हैं कि शरीर अगर सुडौल नहीं होगा, तो दूध भी उतना ही थोड़ा सा अपेक्षाकृत कम जो है आपको उत्पादित होगा। तो यहीं पे आप देख रहे हैं 1 से लेकर के 1.25 लीटर के आसपास ये दूध देती हैं, जिसमें 4.5 से लेकर के 5% के आसपास इसमें क्या होती है, वसा होती है। इस नस्ल की बकरियां एक दिन में अधिकतम 2.5 से लेकर के 3 लीटर तक दूध दे देती हैं, और मांस और दोनों जो आप क्या बात कर रहे हैं, इसकी मांस और दूध दोनों ही नस्ल के लिए क्या है, उपयुक्त है। तो अगर अच्छी प्रकार की अगर कोई नस्ल की अगर बकरी आपको मिल जाती है, कद काठी बिल्कुल मजबूत है, तो 2.5 से लेकर के 3 लीटर भी ये क्या दे सकती है, दूध दे सकती है। चलिए जकराना बकरी के बारे में भी जानते हैं कि ये कौन सी बकरी, ये नस्ल भारत के राजस्थान के राज्यों में जिलों में पाई जाती है, जिसमें अलवर और भरतपुर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। छोटे छोटे आपको सींग नजर आ रहे हैं। इस नस्ल का रंग काला और कानों तथा मुंह पर सफेद क्या होते हैं, ये धब्बे
होते हैं। विशेषताएं इसकी होगी। इसके अलावा उपयोगिता की बात करें तो प्रतिदिन 2 से 3 लीटर ये क्या देती है, दूध देती है। सामान्य मैक्सिमम कह सकते हैं कि 3 से लेकर के 3.5 लीटर के आसपास ही सारी बकरियां दूध देती हैं, जबकि शुरुआत इनकी हो जाती है 1.5 लीटर से लेकर के 3.5 लीटर के आसपास ही ये सब बकरियां दूध देती हैं। जो भी कितने भी प्रकार की राजस्थान ये कहते हैं भारतवर्ष में पाई जाने वाली प्रमुख नस्लें बकरियों के तौर पे सब में ऐसा ही देखा जाता है। ये बकरी 115 दिनों के अंदर 120 लीटर तक दूध ये दे देती है। मैंने आपको नीचे बताया कि सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरियों में से एक है, ये कह सकते हैं सर्वाधिक दूध देने वाली बकरियों में कौन है, जखराना जो बकरी है, जो नस्ल है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो एरिया, ये कह सकते हैं कि राजस्थान का जो पूर्वी जो क्षेत्र है जहां पे अलवर, भरतपुर, करौली और इसके अलावा कौन सा एरिया जो लगता है हरियाणा के साथ में, पंजाब के साथ में, वहां पे भी ये बकरियां सबसे ज्यादा बहुतायत मात्रा में पाई जाती हैं। चलिए बात कर लेते हैं मारवाड़ी। और जब मारवाड़ी की बात कर रहे हैं तो ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि मारवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं। मारवाड़ी नस्लों की सिर्फ एक ही चीज आपको सबसे ज्यादा अलग नजर करके रखेगी अन्य बकरियों से कि इनके बाल जो होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े लंबे होते हैं, कान भी इनके थोड़े से लंबे होते हैं और ढके हुए से होते हैं। इसके अलावा अगर बात मारवाड़ की हो रही है तो मारवाड़ के जितने भी जिले हैं, कौन से, पाली है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, जालोर है, नागौर है, बीकानेर है, जोधपुर में पाई जाने वाली बकरियों में से ये है। राज्य में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली बकरियों में से की नस्ल है। कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा अगर बकरियां किसी भी नस्ल की हैं तो उसके अंदर नंबर 1 स्थान किसका आता है, आपका आता है मारवाड़ी का। चलिए देखते हैं इसके मारवाड़ी में विशेषताओं की अगर बात करें तो काला रंग होता है, शरीर मध्यम आकार का होता है, जैसा कि मैंने आपको तो मारवाड़ी बकरी का शरीर में लंबे बालों से ढका रहता है। इसके अलावा कान मध्यम आकार के चपटे और नीचे की तरफ क्या होते हैं, लटकते हुए आपको नजर आ रहे हैं। बात करें इसकी उपयोगिता के बारे में तो देख पा रहे हैं कि 1.5 से लेकर के 2 लीटर के आसपास ये दूध देती है और बकरी 115 दिनों के अंदर 90 लीटर के आसपास दूध देते हैं। तो कह सकते हैं कि दूध की अगर लिहाज से देखा जाए तो बकरी ज्यादा इतना दूध तो नहीं देती है, लेकिन पशुपालन के तौर पे देखा जाए या कह सकते हैं मांस के तौर पे देखा जाए तो ये जो बकरी है ये मारवाड़ क्षेत्र के लिए काफी उपयुक्त मानी जाती है। और इसीलिए सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा अगर बकरी किसी भी नस्ल की पाई जाती है तो कौन सी पाई जाती है, मारवाड़ी नस्ल की ही पाई जाती है। चलिए देखते हैं ये बकरियां प्रतिदिन आपको मैंने बता ही दिया कि 1.5 से लेकर के 2 लीटर दूध देती हैं। सबसे ज्यादा मांस देने वाली बकरियों में से भी इसको गिना जाता है सबसे ज्यादा अगर मांस देने वाली, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि दूध कम देती है लेकिन मांस उत्पादन के अंदर सबसे ज्यादा अगर सर्वश्रेष्ठ कोई नस्ल की अगर कोई बकरी है तो और कोई नहीं, वो मारवाड़ी नस्ल की बकरी ही है। चलिए देखते हैं शेखावाटी। शेखावाटी के बारे में सब लोग हम विज्ञ हैं, जानते हैं कि शेखावाटी का जो एरिया है वो सिक्कर चूरू झुंझुनू का जो पूरा जो प्रोन एरिया है उसी को शेखावाटी कहा जाता है। अब शेखावाटी नस्ल की बकरियों के बारे में बात करें तो क्रॉस ब्रीडिंग से ये इसको क्या किया है, उत्पादित किया गया, बनाया गया है, उसी की ये एक क्या उत्पाद कर सकते हैं वो यहाँ पे शेखावाटी जो बकरियां हैं वो जन्म इन्होंने पहली बार लिया। इनकी अगर बात विशेषताओं के तौर पे करा जाए तो देख सकते हैं कि इनके जो कान होते हैं वो भी छोटे होते हैं, सींग इनके होते नहीं है, होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं। इसके अलावा साहिवाल और न्यूबियन 2 प्रकार की जो पहले के रेसेस थी, जो ये प्रजातियां थी, ये कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार की नस्लें थी, उनके क्रॉस ब्रीडिंग को करा करके बकरियों के बीच में एक क्रॉस नस्ल है ये जो राजस्थान में शेखावाटी सिक्कर चूरू झुंझुनू में ये पाई जाती है। विशेषताओं की अगर बात करें तो लाल, काला और भूरा रंग इनका होता है। बकरियां आप देख रहे हैं इनके जो है वो सींग नहीं होते हैं। तो बिना सींग वाली बकरी आपसे पूछ लिया जाए निम्नलिखित में बिना सींग वाली बकरी कौन सी है तो आप बता सकते हैं कि ये शेखावाटी ही जो है वो बकरी की जो है वो नस्ल है। अगर बात करें, अगर विशेषताओं की बात करें तो इनका रंग आमतौर पर लाल, काला और भूरा रंग होता है, जिसमें काले और सफेद के थन में क्या होते हैं, पेच होते हैं। बात करें उपयोगिता की, जहां के अंदर 2 ही चीजें बकरियों के अंदर काम में ली जाती है, एक तो कौन सी ली जाती है कि मांस उत्पादन के तौर पे देखा जाता है और दूसरा देखा जाता है कि इसके अंदर दूध उत्पादन के तौर पे। दोनों ही क्षेत्रों के अंदर अपने आप में क्या करती है, महत्वपूर्ण सिद्ध है। 1.5 से लेकर के 2 लीटर के आसपास ये दूध देती है। इसके अलावा 115 दिनों के अंदर 90 लीटर के आसपास ये दूध देने वाली बकरियों में से एक है। जबकि उपयोग इसका जाने तो दूध और मांस के लिए विशेषतः दोनों के लिए ही क्या है, ये सबसे ज्यादा पाली जाती है बहुतायत मात्रा में। और शेखावाटी के एरिया के अंदर विशेषकर आप देखें तो वहां पे सबसे ज्यादा पाली जाने वाली बकरियों की नस्लों में से ये एक है। चलिए बात कर लेते हैं पर्वतश्री। पर्वतश्री जो बकरी है वो सबसे ज्यादा, अगर आप देख पा रहे हैं पर्वतसर एक तहसील है जो राजस्थान के अंदर है और यहाँ का एक जो वरुण गांव वो सबसे ज्यादा बकरियों के लिए सबसे ज्यादा क्या उसको प्रसिद्ध माना जाता है। सबसे ज्यादा बकरियां पर्वतसरी आपको उसी गांव के अंदर मिलेंगी। अनुसंधान के भी छोटे मोटे वहां पे क्रॉस ब्रीडिंग के कार्य भी चलते रहते हैं। और देखा जाए तो पशुपालन के अंदर दूध देने में, इसके अलावा मांस देने के अंदर दोनों ही नस्लों में ये सर्वश्रेष्ठ साबित होती है।
और देखा जाए सर्वश्रेष्ठ नस्लों में भी इसको माना जाता है कि सबसे, अगर कोई सर्वश्रेष्ठ वाली अगर कोई नस्ल की आपको बकरी नजर आ रही है तो वो कौन सी आ रही है, आपको परबसरी बकरी नजर आ रही है। आमतौर पर इसका देखा जाए तो लाल, काला और भूरा तीनों प्रकार के रंगों से युक्त होती है। इसके अलावा इसकी उपयोगिता के बारे में बात करें तो ये बकरियां 1.5 से लेकर के 2 लीटर के आसपास ये क्या देती हैं, दूध देती हैं, और 115 दिनों के अंदर 90 लीटर के आसपास ये दूध देती हैं, और इनका उपयोग भी दूध और मांस दोनों के लिए इसका किया जाता है। तो आप मेरे साथ देख रहे हैं कि बकरियों की नस्लों के बारे में हमने जिलेवार चर्चा करी कि राजस्थान में कौन कौन सी नस्लें पाई जाती हैं, कौन कौन से बॉर्डर एरियाज की जो नस्लें वहां पे पाई जाती हैं, और ये कितनी आवश्यक है किसानों के लिए। चलिए अब अगली अंतिम जो स्लाइड है उसके अंदर मैंने ध्यान देने योग्य मैंने बिंदु बनाए हैं, जिसके अंदर आप इस पूरी स्लाइड का अगर सार देख पा रहे हैं तो इन 4-5 प्रश्नों के अंदर मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बता दूं कि आपने ये जो जाना है सबसे ज्यादा सबसे सुंदर बकरी की जो नस्ल है वो बर्बरी भरतपुर के अंदर पाई जाती है, और बर्बरी इसकी नस्ल है। तो ये आप यहाँ देखें कि सबसे सुंदर नस्ल की जो बकरी है वो कौन सी होती है, बर्बरी होती है। बात करें किसकी, बात करने वाले सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल की बात करें तो वो है जखराना की बकरी, इसकी जो नस्ल है इसको आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा सर्वाधिक मांस देने वाली बकरी का नाम लोही मारवाड़ी, जो हमने सबसे अंत में पढ़ा कि सबसे ज्यादा जो है, हाँ हालांकि इसका दूध कम होता है लेकिन अगर देखा जाए तो मांस उत्पादन या कह सकते हैं मांस देने वाली बकरियों में से ये इसका महत्वपूर्ण स्थान आता है। और बात करने वाली की सबसे सर्वश्रेष्ठ बकरी की नस्ल वो कौन सा है, परबतसरी, जो मैंने आपको बताया था वरुण गांव। वरुण गांव जो है ये परबतसर के अंदर ही है, और यहाँ जो है इस बकरी के लिए गांव क्या है, जाना पहचाना नाम है। बीना सिंह की बकरी की नस्ल वो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि शेखावाटी की है, जहां पे सीकर, चूरू, झुंझुनू 3 जिले लिखते हैं, और ये क्रॉस ब्रीडिंग है। न्यूबेरी और साहिवाल 2 प्रकार की जो बकरियां उनका क्रॉस ब्रीडिंग करके इसको बनाया गया है। तो एक संकर किस्म की ये बकरी है। इंपॉर्टेंट ये कि बिना सिंह वाली बकरी है। तो आज इस क्लास के दौरान आपने मेरे साथ में जाना, प्रकाश यूट्यूब चैनल के साथ में आपने ये जाना कि बकरियों की नस्लें कौन कौन सी होती है, कौन कौन से जिलों में पाई जाती हैं। इसके अलावा हमने जब हमने क्लास शुरू करी थी तो हमने करी थी भैंसों की बात, तो भैंसों के बारे में अपनी जितनी भी प्रकार की कैटेगरीज होती हैं, कौन कौन सी जगह पे पाई जाती है, इसके बारे में हमने विस्तार से जाना। अब आगे की क्लास के अंदर भी हम पशु परिचर के जितने भी जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाई जानी है, नस्लों के बारे में, बंध्याकरण के बारे में, इसके अलावा पशुधन से संबंधित जितनी भी प्रकार की बीमारियां होती है, सबको निःशुल्क तौर पे, सबको निःशुल्क राजस्थान के अंदर प्रकाश एजुकेशन हब आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सारी क्लासेस पढ़ाने वाला है। तो जुड़े रहिए, बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ। जय हिंद, जय भारत।